श्रेया बिटिया को मार डाला इन लोगों ने और जांच पूरी क्लीन चिट दे दी। पुलिस वालों को बुला करके इन लोगों ने तब तक लड़ेंगे जब तक इनको हम तोड़ेंगे नहीं। कहते ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इनको। इतने से तो जान गए होंगे ना, आगे और कुछ जानना होगा। ईंट से ईंट बचा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, उखाड़ देंगे एक एक नींव इनकी। इनको बता देंगे माँ के आंसू कि एक एक आंसू एक एक बूंद के बदले लिए जाएंगे। ममता कभी हारती नहीं है, पैसा पल भर को जीत सकता है। कहीं न कहीं पैसे के बाद दौलत खरीदी गई, प्रशासन खरीदी गई, न्याय खरीदी गई और उसको खरीद करके अपने आप को क्लीन चिट लिया गया। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। श्रेया जिस प्रकार से कल उस बिटिया के मर जाने के बाद उसके चरित्र पर सवाल उठाए इस पुलिस के लोगों ने, मैं बता देना चाहता हूं सीबीआई जांच की मांग करते हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से। आजमगढ़ की बिटिया श्रेया तिवारी की अगर मैं बात करूं तो आज ये देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और उसी सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया को बहन कहने वाले विवेक तिवारी जी, जो इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हकीकत में उस बिटिया के साथ ऐसा क्या हुआ था। स्कूल में जाती है हंसते खेलते हुए, पर वो घर नहीं लौटती है, सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिलती है। अभी इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है और आप श्रेया तिवारी के मामले पर बात करना चाहते हैं जी। आज 12 दिन हो गया उस बिटिया के गए। बिटिया के गए 12 दिन हो गया है और आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो यूथ है, वो श्रेया तिवारी के साथ है। लेकिन ये जो माफिया हैं, जिनको मैं माफिया बार बार कह के पुकार रहा हूं, तो ये सच में जो माफिया हैं अपने रूप को ये बदल नहीं पाए श्रेया की आत्मा को शांति देने के लिए। ये जो माफिया ये मिल करके उस बिटिया की आत्मा की शांति के लिए 1 घंटे का विद्यालय तो बंद नहीं कर पाए, उसके विरोध में इन्होंने पूरा यूपी का विद्यालय बंद कर दिया। एक दिन विद्यालय बंद करने की अगर मैं बात करूं तो वहीं दूसरी ओर एक सवाल और खड़ा होता है कि वहां के स्कूल के जो बच्चे हैं और तमाम लोग का ये भी कहना है कि एक दिन का स्कूल बंद करने की अगर जो बात है वहां 2 मिनट का मौन व्रत भी नहीं रखा गया। भाई मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं, अगर श्रेया बिटिया के प्रति इनकी थोड़ी सी भी सद्भावना थी, आप इनके बयान देख लीजिए। ये बयान में कह रहे हैं परिवार के प्रति मेरी सद्भावना है, परिवार के साथ है। एक शिक्षक इनके परिवार का कोई नहीं और एक मैनेजमेंट का एक इनका जो भी पदाधिकारी है वो भी बिटिया के परिवार से मिलने नहीं गया। और आपको बता दें कि ये न्याय की बात कर रहे हैं, ये न्याय की बात कर रहे हैं। बिटिया को मार डाला इन लोगों ने और जांच पूरी क्लीन चिट दे दी। पुलिस वालों को बुला करके इन लोगों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमा को पार कर गए। ये मांग लेते देश के सामने माफी, कह देते मेरे प्रिंसिपल से गलती हुई, कहीं ना कहीं कह देते। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल साहिबा जो 80 से 90 मिनट तक जो बिटिया को अंदर बैठाती हैं, वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक परिवार वालों को अवगत नहीं कराया गया। तो इसमें जो उनके बैग से कहते हैं प्रोटेक्शन और एक मोबाइल निकलता है, वो तो सीसीटीवी कैमरे में दिख जाता है, पर ये क्यों नहीं दिखता कि अंदर क्या हो रहा था। देखिए बिटिया के साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिस गलत होने के बाद ये घटना घटी है। और इसके पीछे पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, जो बाहर की पुलिस है, आजमगढ़ के एसपी पर आजमगढ़ की जनता का विश्वास था। आजमगढ़ के एसपी ने जो न्याय किया, हम सभी आंदोलित हुए। आंदोलित होने के अगले दिन ही निष्पक्ष तरीके से जिस प्रकार का हमारे आजमगढ़ के एसपी ने जो न्याय किया था उस परिवार के साथ, सभी लोग उस न्याय से सहमत थे। हम सभी भी सहमत थे। आगे हम सभी न्याय की ओर गुहार लगा रहे थे। उसी बीच इन माफियाओं को समझ में आ गया कि ये तो आजमगढ़ का एसपी निहायत ईमानदार है, बिकेगा नहीं। कहते हैं कि जिसका स्कूल है वो काफ़ी दबंग टाइप के लोग हैं। देखिए भाई ये तो इसमें तो कोई छुपा नहीं है। आज तक मैं बता दूं, अगर वो दबंग नहीं होते, 12 घंटे के अंदर 25 लोगों का बयान ये बताइए, 12 घंटे के अंदर 25 लोगों का बयान हो गया। 12 घंटे के अंदर इतने बड़े मामले का क्लीन चिट दे दिया गया। एक गलती नहीं इनकी बताई गई कि कोई गलती नहीं। तो निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूं, ये सरासर देश का एक व्यक्ति ये बात मानने को तैयार नहीं है। आम जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
पैसा। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे लगातार उसके बाद किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। लोग ये बात कह रहे हैं कि आज पैसे की जीत हुई है और आज एक ममता हारी है, और ममता कभी हारती नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, ममता कभी उस माँ के आंसू के एक एक बूंद के बदले लिए जाएंगे। ममता कभी हारती नहीं है। पैसा पल भर को जीत सकता है, पैसा पल भर को जीत सकता है। पल भर की पैसे से पल भर की खुशियां आप खरीद सकते हैं। जो पल भर की खुशियां उन लोगों ने खरीदी है, वो पैसे की पल भर की खुशियां वो खरीद लिए हैं। लेकिन यकीन करिए, जो ममता की खुशी है, जो ममता का न्याय है, वो जिंदगी भर का है। उस न्याय के लिए हम सभी लड़ेंगे। और मैं आजमगढ़ी नहीं, पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश के यूथ से कहना चाहता हूं, आप जगिए, आप अपने न्याय के लिए, श्रेया बिटिया की न्याय के लिए आगे आइए। अगर आप पीछे जाएंगे, आपके घर की बिटिया के साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, और आप फिर उसके बाद मेरे जैसा विवेक कुर्बान हुआ रहेगा, और फिर आप लड़ते रहिएगा अपनी लड़ाई। सर ये बताइए, 80 से 90 मिनट तक जब बिटिया अंदर होती है, उसके बाद वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद 10 मिनट तक वो काफ़ी वेट करती है। वो जाकर अपना चश्मा फेंकती है, अपना क्या कहते हैं, दुपट्टा फेंकती है। उसके बाद जाके तीसरे महले से वो छलांग लगाती है। छलांग लगाने के बाद वहाँ जहाँ गिरती है, वहाँ पे जो वहाँ के तमाम लोग होते हैं, टीचर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तमाम ऐसे लोग होते हैं, वो वहाँ पे उसकी सफाई करके जो है कि उसको साइड में कर देते हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए साहब, अगर कर नहीं तो डर नहीं। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया था तो नहीं करते ऐसा। 1.5 घंटे का जो वक्त बीता, सीबीआई की जो जांच की मांग, कल परिवार धरने पर बैठेगा और सीबीआई की जांच मांग की जाएगी। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मिलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न्यायिक माने गए हैं, न्याय किया है उन्होंने, बुलडोजर चलाया है उन्होंने, उनके बुलडोजर की परीक्षा है, एक योग की परीक्षा है। देखते हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी इन माफियाओं के सामने घुटने टेकते हैं कि नहीं टेकते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले, न्याय करने वाले मुख्यमंत्री जी की भी परीक्षा है। पर वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो श्रेया तिवारी के मम्मी और पापा, तमाम परिवार के लोग होते हैं, वो ये आस तोड़ चुके हैं कि हमारी बिटिया और हमको न्याय मिल जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, पैसे का वर्चस्व, उस पैसे के वर्चस्व के आगे माँ की ममता कहीं ना कहीं कल आप देखे होंगे किस प्रकार से वो लोग टूट गए थे। उनको लगा कि आजमगढ़ मेरा साथ नहीं देगा। ये लोग मेरी जिस प्रकार से वो चंद 3 से 4 लोग आते हैं और जांच करके बिटिया पर उसके चरित्र पर सवाल उठा देते हैं, तो उसको लग गया कि मेरे बेटी के न्याय के लिए तो कोई लड़ेगा ही नहीं। ये गलत बात है। उस पूरे परिवार के साथ आजमगढ़ का यूथ नहीं, आजमगढ़ का सारे सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, पूरे भारत के जितनी भी जनता है जो इस मामले में जिन लोगों की निगाहें बनी है, वो सारे लोग अभी भी परिवार के साथ खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं। मर जाएंगे, फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे, लड़ के मरेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता है। तब तक लड़ेंगे जब तक इनको हम तोड़ेंगे नहीं। कहते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इनको। इनकी जो ये पैसे की कहानी है ना, आज आम आदमी बिका नहीं, वकील बिका नहीं, आजमगढ़ का प्रशासन बिका नहीं। सबकी ममता, सबके दिल में उस बच्ची के प्रति न्याय की जो न्याय की इच्छा थी, सबने किया, सबने न्याय दिया, सब लोग आ गए मैदान में। पल भर में पैसे ने अपना पूरा खेल आडंबर रचा दिया 12 घंटे में। और उसके बाद बचकाने जैसा बयान दे रहे हैं, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और ये कह रहे हैं नॉन आइडेंटिफाई लोग, इनको पता नहीं है हम कौन है। अगर इतने से तो जान गए होंगे ना, आगे और कुछ जानना होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, उखाड़ देंगे एक नींव इनको बता देंगे कि न्याय के लिए अगर यूथ मैदान में आता है तो क्या कर जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से शासन और प्रशासन और तमाम लोगों के ऊपर, स्कूल यहाँ तक कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रेन स्कूल है जहाँ पे श्रेया तिवारी पढ़ती थी, जिसके स्कूल के कैंपस में इस तरीके का हरकत किया जाता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे, उस बेटी के साथ उसके मम्मी पापा का आरोप और प्रत्यारोप है कि हमारी बेटी जब अंदर होती है, बाहर निकलती है तो उसके कपड़े फटे होते हैं, उसके बाल खुले होते हैं, बालियाँ निकली होती है, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोपों की बात नहीं, सिर्फ श्रेया के न्याय की बात है।
श्रेया के न्याय के लिए आजमगढ़ में उबाल है। और उसके ऊपर जिस प्रकार से कल उस बिटिया के मर जाने के बाद उसके चरित्र पर सवाल उठाए इस पुलिस के लोगों ने, मैं बता देना चाहता हूं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से। हम ही नहीं, पूरा परिवार मांग कर रहा है और कल मैदान में रहेंगे परिवार के लोग, और कल परिवार के लोग भी न्याय की गुहार लगाएंगे। कल धरने पर बैठेंगे? बिल्कुल, कल धरने पर बैठेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? साहिल उपाध्याय। साहिल उपाध्याय जी, ये बताइए आजमगढ़ में जिस तरीके से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आजमगढ़ नहीं, काफ़ी ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है कि आखिर उस बिटिया के साथ ऐसा क्या हुआ और ये लोग उसके साथ क्या किए, और वो हंसते खेलते आती है तो पर उसके वो घर वापस नहीं लौटती, उसकी डेड बॉडी जाती है। आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं स्कूल के मन में एक खोट था। स्कूल ने उस बिटिया के साथ बहुत ही गलत किया। जो भी किया है स्कूल ने पूर्ण रूप से गलत किया है, और स्कूल उस गलत को स्कूल ने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन वो खिसियाई बिल्ली क्या बोले, वो हाल हो रही है। क्योंकि अगर वो गलत नहीं करता, उसके मन में गलत नहीं होता, तो आज वो बिटिया के डेड बॉडी के बाद वहाँ से ब्लड साफ नहीं करता और रातों रात 25 लोगों के क्लीन चिट नहीं ले लेता। अगर आजमगढ़ के एसपी महोदय उस पर न्याय कर रहे थे, जांच कर रहे थे, तो उस एसपी महोदय पर विश्वास रखता और एसपी महोदय अपना जो भी जांच करते वो सामने आता और उसको एक्सेप्ट करता। क्योंकि जनता के हर आजमगढ़ की तमाम जनता, तमाम यूथ, तमाम संगठन आजमगढ़ की एसपी पर पूर्ण विश्वास कर चुके थे कि हमारे एसपी निहायत ईमानदार है और जो भी करेगा गलत करेगा, और उन्होंने किया। लेकिन कहीं न कहीं पैसे के बाद दौलत खरीदी गई, प्रशासन खरीदी गई, न्याय खरीदी गई, और उसको खरीद करके अपने आप को क्लीन चिट लिया गया। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। इसकी लड़ाई अभी तो चालू हुई है। अभी इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि उनकी अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि हम पैसे के बदौलत क्या हैं। कहते हैं कि स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है। माँ बाप अपना कहते हैं कि रोटी कम खाते हैं, पेट काट कर बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, पर ऐसे स्कूलों में काफ़ी मोटी रकम भी लगती होगी, काफ़ी पैसे भी खर्चा होते होंगे। पर वहाँ जाने के बाद अगर किसी बेटी के साथ या किसी बच्चे के साथ इस तरीके का हरकत होता है और हैवानियत भी होता है। हैवानियत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 80 से 90 मिनट उस बिटिया के अंदर क्या होता है, अभी तक इसका CCTV फुटेज परिवार वालों को अवगत नहीं कराया गया है। क्या लगता है इस बिटिया को न्याय मिल जाएगा? न्याय, अगर आजमगढ़ की जनता एकजुट हो चुकी है, तमाम संगठन एकजुट हो चुके हैं, तो पत्थर की लकीर बदलने का काम करेंगे और उस बिटिया को न्याय दिला के ही दम छोड़ेंगे। उस स्कूल को क्या कहेंगे? कैसे स्कूल जो है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल के लिए वहां के तमाम जो लोग हैं, टीचर हैं, प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? सब भ्रष्ट हैं। बोलने की औकात नहीं उनकी है सत्य को। आज वो शिक्षा माफिया को अंडर में होकर के बोलने की औकात नहीं ले रहे। लेकिन कहीं न कहीं वो आज जो शिक्षक है, प्रिंसिपल है, वह भी किसी न किसी बच्चे का अभिभावक है, किसी न किसी बच्चे का माँ बाप है। अगर आज श्रेया के माँ बाप, भाई बहन को तकलीफ हुई है, आज श्रेया की बारी है, तो तुम जिसके दबाव में आज ये कर रहे हो, कल तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ होगा। उस दिन तुम खून की आंसू रोओगे और तुम्हारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। या तो आज ही समय है, अभी भी सुधर जाओ और उस अभिभावक के साथ, उस बिटिया के परिवार के साथ आओ, खड़े हो जाओ और न्याय की लड़ाई लड़ो एक माफिया के खिलाफ। न्याय की बात मैं अगर करूं तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए, जो प्रिंसिपल साहिबा कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई थी, वो अंदर थी, अभी उनको छोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब ने बहुत ही ईमानदार हैं, उनके यहाँ किसी का दबाव नहीं चला और वो पूर्ण रूप से न्याय कर रहे थे और न्याय करते पूरा विश्वास था। लेकिन पैसे का खेल हुआ और रातों रात सब बाजी पलट गई। पूरा न्याय को अन्याय करके उस बिटिया के माँ को तकलीफ दिए हैं। और जानते हैं, अगर माँ का बिटिया के प्रति तकलीफ हो, उसका आत्मा आज रो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा माफिया है उसका एक एक बिल्डिंग, एक एक जो प्रॉपर्टी बनी हुई है ध्वस्त हो जाएगी। बिना किसी के ध्वस्त किए उस बिटिया के माँ के आत्मा को, कला को देखते हुए भगवान का नेक है, भगवान ने किया है, किसी के साथ गलत करेंगे आप तो पाप की घड़ा जब भर जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक फट जाएगा और आप तबाह हो जाएंगे। वही होने जा रहा है। उनकी जो पाप के घड़ा है भर चुका है और उनसे ये बड़ी
कार्रवाई हो गई है, ये बड़ा कांड हो गया है, जिससे उनके बाग में घड़ा फटने के बाद अब उनका अंत होने जा रहा है और अब उनका अंत होना है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता एक हो चुकी है। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थे श्रेया तिवारी को बहन कहने वाले विवेक तिवारी जी, और उनके दोस्त हैं। ये काफ़ी बेबाकी से बयान दिए, और जिस तरीके से बयान दिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा भी निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में ले, और ये जांच का विषय है, जांच कर एक परिवार के लिए उचित कार्रवाई करें। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।